अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो जनाब एक वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ और संडे की सारी शेयरिंग मैं आपके साथ कर रही हूँ। रमज़ान बिल्कुल एंड हो रहा है। आज 29 रमज़ान है यहाँ पर, ठीक है। पाकिस्तान में भी 28 है और बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आज लास्ट है या कल लास्ट होगा। जो भी होगा वो बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ और टाइम सुबह तकरीबन 5:30 बजे का हो गया है। रोज़ा रख लिया, नमाज़ पढ़ ली, हस्बैंड भी जॉब पे चले गए हैं और मैंने कहा अभी सुबह सुबह मैं मतलब अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। सबको ही पता होगा कि आज है जी 8 अप्रैल और आज के दिन सोलर इक्लिप्स मतलब सूरज ग्रहण के बारे में बताया गया हुआ है आज के दिन। तो ये काफ़ी हद तक ख़तरनाक है जो आज बताया हुआ है ना इन्होंने। तो बस अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह बेहतर करे। आज के दिन आप लोग सब सदका खैरात करें और अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा करें। यही चीज़ें हैं। वैसे तो हमें इस्तगफार हर वक्त करना चाहिए, लेकिन ना बस कुछ टाइम ऐसा होता है कि उसके लिए स्पेशल हो जाता है ना सब कुछ। चलें जी, अल्लाह खैर करे। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि सबको जिनको नहीं भी पता या जो मेरा व्लॉग देखते हैं उनको पता चल जाएगा। मैं भी नहीं कि सम टाइम किसी को पता होता ना। तो बस मस्जिदों का रुख करना चाहिए। वहाँ पे स्पेशल मतलब नमाज वगैरह अदा होती है। लेडीज़ तो चलें घर में ही सब कुछ करती हैं, लेकिन मर्द हजरात जो होते हैं उनको ज़रूर जाना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे। बस जी, फिर मैं किचन में आ गई थी। घर के इतने काम मैंने किए थे, इतने काम किए थे कि मैं आपको क्या बताऊं। सारे कामों के बाद मैं फिर किचन में आई और मैंने फ्रिज खोली तो उसमें मुझे स्ट्रॉबेरी नज़र आई। मेरे हस्बैंड ना मुझे 2 दिन से कह रहे थे कि इनको सेव कर लो, इनको सेव कर लो। ये पता है इस तरह का फ्रूट है जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा हाँ मैं इंशाल्लाह ताला जैसे ही टाइम मिलता है करूँगी। और फिर देखिए मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें से 2-3 ख़राब भी निकल आई हैं ना। तो मैंने कहा शुक्र है 2-3 ही निकली हैं, ज़्यादा नहीं निकली। फिर बस मैं इफ्तारी की तैयारी वगैरह स्टार्ट की। मैंने कहा पहले स्ट्रॉबेरीज़ को मैं वॉश करती हूँ और फिर मैं इनको ना कर लूँगी फ्रीज़। एक्चुअली ये होता है ना कि अभी देखिए रोज़े ख़त्म हो रहे हैं। होता ये है कि आपके पास जब आपको मिल्क शेक वगैरह बनाना होता है ना तो आप स्ट्रॉबेरीज़ फ्रीज़ हों तो उसका मिल्क शेक भी ज़रा मज़ेदार बन जाता है। और ये थोड़ी सी ना अंगे बोर्ड में थी तो मैंने कहा ज़्यादा उठा लो, अब तो वैसे भी आगे सीज़न आ रहा है इनका और साथ में मौसम भी आ रहा है मिल्क शेक का। सर्दियों में यार हम लोग यहाँ पे ना रिस्क नहीं लेते। अब देखें ना मेरे पिछले ब्लॉग में आपने सुना है ना कि हम आइसक्रीम के लिए कह रही थी ना कि हम ईद वाले दिन खा लेंगे बच्चों की तरह। तो हम लोग यहाँ पे जनाब नहीं खा सकते सर्दियों में आइसक्रीम, क्योंकि हमारे बेटे का ना गला बहुत ख़राब हो जाता है और इसलिए साथ हम भी बड़े सेंसिटिव हो चुके हैं। बस मसले मसाइल ये वाले हैं ना। अच्छा फिर यहाँ पे देखें ये एप्पल गाला मैं आपको बताती रहती हूँ जो सबसे अच्छा क्वालिटी वाला और हमारा खाने वाला है जो हम लोग पसंद करते हैं जैसे का एप्पल, तो वो है जी एप्पल गाला। तो आप भी लाएं अगर आप लोग नहीं ये वाला लाते हैं, दूसरा लाते हैं। बहुत से लोग बड़े बड़े एप्पल ट्राई करते हैं लेकिन ये ज़रा मीठे वाला होता है, मज़ेदार होता है। अच्छा फिर मैं जब किचन में आई तो मैंने देखा कि ना थोड़े थोड़े और भी छोटे छोटे काम होने वाले हैं, तो चलें ये भी साथ साथ हम करते हैं। फ्रूट ख़राब हो जाता है ना तो फिर बड़ा अफसोस होता है। फ्रूट की वैसे ना आत्मा रुली बहुत जाती है कि एक वाहिद रमज़ान होते हैं जिसके अंदर फ्रूट्स बच्चे भी खा लेते हैं। ये कट हुए होते हैं ना ज़रा थोड़ा सा उनमें डिफरेंट हो जाता है। तो खैर बस फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं अंडे खा खा के ना, बस मैं क्या बताऊँ हम खुद जो है ना वो क्या बन गए हुए हैं। तो खैर किसी किस्म का मीट खाने को दिल नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा कि ना मैं बनाती हूँ आलू पालक जो मेथी इस तरह बिल्कुल पराठे के साथ। मैं तो पराठा आपको बताया हुआ नहीं खाती जनाब, तो मैं तो अपनी सफाइयाँ पेश करती रहती हूँ मुझे लगता है लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं खाती पराठा और पूरे रोज़ों में मैंने पराठा नहीं खाया। कितनी अच्छी हूँ ना वैसे। बहुत से लोग हैं कहते हैं हम पराठे के बगैर रह ही नहीं सकते, हमारा जीना मुमकिन नहीं है ना। तो खैर मैं फिर जनाब यहाँ पे मैंने आलू पालक मेथी जो इसमें ना वो सारा कुछ डाल डुल के मैंने बना ली थी। पहले मैं इसको बॉईल कर लेती होती हूँ मिर्चें डाल के ना, फिर उसके बाद मैं सारा मसाला वगैरह इसका भून के और उसमें फिर इस तरह कर लेती हूँ मिक्स मुक्स करके। खैर बस फिर ये करते हैं काम, आपको पता है। अच्छा जी मैंने हस्बैंड के लिए स्पेशली ये सालन बनाया क्योंकि मेरा वली भी है ना वो भी आराम से खा लेता है ऑमलेट। तो हस्बैंड कहने लगे कि नहीं यार बड़े दिन हो गए कि ना मैं अंडे खा खा के मेरा बुरा हाल हो गया और वैसे सालन पसंद नहीं कर रहे थे ना। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं मैं बनाती हूँ, क्यों नहीं बनाती हूँ, हम सारे ही थक गए हुए हैं।
तो बहरहाल जी फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से खाना बनाते हैं, और किचन में आप आ जाओ ना तो बड़े काम होते हैं। लेकिन आज मैंने अपने किचन का काम सुबह पहले सारा कर लिया। उठते साथ मैं उठती हूँ ना, जब रोज़े चल रहे हैं, तो मेरा सीन पता है क्या होता है, मैं एक दफ़ा टॉयलेट से फ्री होके मतलब फ़ौरन अपने किचन में आ जाती हूँ। अपनी रूटीन में आपको बता रही हूँ, सबसे पहला मेरा फोकस होता है कि बर्तन जो वॉश होने वाले हैं, किचन डाइनिंग टेबल माशाल्लाह रौनक लगी होती है, वो सारे बर्तन समेटो और बर्तन धो, फिर उनको मतलब एक संभालो सब, तो उसमें ना काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर आज मेरे लिए कुकिंग करना एक बहुत आसान तरीन काम था। फिर बस मैंने आराम से आके कुकिंग वगैरह की, और इफ्तारी में आज स्पेशल कुछ नहीं बनना था, क्योंकि अब एंड वाले रमज़ान है ना, तो सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब कह रहे हैं कि बच्चे भी कह रहे हैं हम बस ममा हम थक गए हैं, अभी ना एक आधा दिन ब्रेक लगाओ। अगर आखिरी रोज़ा होगा ना, जैसे आज है या कल है, तो फिर उसमें कुछ देखेंगे करेंगे, अदरवाइज़ बस ऐसे ही चलने दो। फिर बच्चों ने अपनी फेवरेट बिरयानी की डिमांड कर दीजिए। दीवाने जो है ना हमारे घर में, वो सारे बिरयानी के हैं। तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं आलू जो हैं वो बॉयल नहीं करती हूँ, मैं उनको फ्राई करती हूँ, और उनका जो एक अलग मतलब टेस्ट होता है ना, वो तो कमाल का ही होता है। बस फिर मैंने यहाँ पर जल्दी से रख लिया बिरयानी के लिए कोरमा। तो इसमें मेरे पॉट में ना थोड़ा सा पानी था, मैंने कहा पहले ऑयल नहीं डालना, पहले मैं अनियन डालती हूँ, बाद में मैं ऑयल डालूँगी, इतने में पानी भी ड्राई हो जाएगा। हूँ ना मैं काफ़ी सयानी, तो कभी कभी आपको अक्लमंदी से काम कर लेना चाहिए ना, ज़्यादा तो हम बेवकूफ़ियाँ ही मारते रहते हैं। तो खैर बस फिर यहाँ पर जी जल्दी जल्दी से क्विक वाली बिरयानी, और इतनी मज़ेदार इतनी स्पाइसी बिरयानी बन गई थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। सब मतलब उन्होंने बच्चों ने मतलब लवर हैं ये बिरयानी के, मिर्चें भी इनको इतनी लग रही होती हैं, और साथ में ये लोग खा भी रहे होते हैं, और फिर बाद में कहते हैं मम्मा थोड़ी सी कम डाल लेनी थी यार। मैंने कहा अगर मैं थोड़ी सी कम डालती आप लोग खाते ही ना, तो फिर क्या फ़ायदा बिरयानी बनाने का। तो अभी भी आपको मज़े की बात बताऊँ, वली ने सहरी में भी बिरयानी ही खाई है माशाल्लाह, इतनी पसंद है इन लोगों को। आज हमारे घर में ना इफ्तारी में मतलब जो लास्ट डे कल का गुजरा, उसमें आलू पालक और यही खाया गया था, और बिरयानी ही खाई गई थी, और सहरी में भी ये दोनों चीज़ें ही इसी तरह मिक्स करके खाई गई हैं। अच्छा, ये मैंने उसी ऑयल में आलू बॉयल किए हैं जिसमें मैंने चिकन को एक दिन पहले फ्राई किया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उसमें ज़रा चिकन का और भी फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर फिर हमारे चावल भी अल्लाह का शुक्र है बॉयल हो गए थे। और आज ना मतलब जो कल बिरयानी मैंने बनाई थी ना, इसमें सीन ये हुआ था कि थोड़ा सा ना दम लेट हो गया था। हालांकि मैंने काम बड़ा पहले से स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन फिर भी ना आपको पता है कभी कभी काम लेट हो जाते हैं, पता नहीं क्या सीन हुआ। हालांकि चूल्हा नीचे से चल रहा था, लेकिन उसने वो वाला अपना कमाल नहीं दिखाया, जैसे कि वो एक आप ढक्कन उठाओ तो अंदर से धुएं छूट रहे होते हैं ना। मुझे शक हो गया, मैंने कहा नहीं आज इसका मतलब है कि वो काम पूरा नहीं है। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना भाई। अच्छा, मैंने ये ना शेन से टोकरी मंगवाई थी ना, जो कि बड़ी हैंडी सी है, मुझे बड़े मज़े की लगती है। इसमें ऐसा लगता है मेरा काम ना आसान हो गया है। कोई छोटी छोटी चीज़ वॉश करनी है, या आलू बॉयल किए हैं उनको आप इसमें डाल के मतलब पानी वगैरह सेपरेट कर लें, तो ऐसे लगता है मुझे ज़्यादा आसान लगता है। हालांकि जब इसका मैंने कलर देखा था ना, तो मुझे गुस्सा बड़ा आया था कि मैंने कहा मैंने ये कलर तो ऑर्डर ही नहीं किया था, तो ये कहाँ से आ गया। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ना मल्टी उल्टी चीज़ें भी होनी चाहिए। लेकिन ये बड़े मज़े की है टोकरी, छोटी सी, तो स्मार्ट सी भी है ना, देखें है ना। बस फिर हमारी बातों बातों में हो गई हमारी बिरयानी रेडी, और यहाँ पर हमारा आलू पालक भी रेडी था, सालन जो है, और फिर इसके ऊपर मैंने डाल दिया, क्या डाला, मक्खन। अभी यहाँ पे देखें ज़रा पापा को और बेबी को। आ गया मेरी बारी। मैं आ गया। हाँ। इतने छोटे से टेबल का साइज है, मैं कहती हूँ कमाल हो गई है। पापा अब आ गए पहली बार। आदम ने ये छोटू सा टेबल लिया था टेडी से और अपने पापा के साथ, कि जैसे ना आप विन कर रहे हो, आप कह रहा था फिर आप बोलना आदम आदम। फिर बड़े मज़े का सीन था। मैंने देखा सामने बैठे हुए, मैंने कहा चलो इनको तो जाके कवर करो ना।
खैर बस ये फिर हमारी बिरयानी रेडी थी, इफ्तारी हो गई और हस्बैंड मेरे यहाँ पर बर्तन वॉश कर रहे थे, इसलिए कि मेरी बस हुई थी उधर से काम कर के, उधर से मेरे पाँव वाली बस हुई थी। अब ये वीडियो का एंड करते हैं यहाँ पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जनाब, हमें भी इतनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।